नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवा घर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कील मुहासे की सबसे अच्छी 5 दवाइयों के बारे में कि इसमें 5 दवाइयाँ कौन कौन सी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही कारगर हैं। तो आज मैं आपको 5 मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि एक्ने मुहासे कील मुहासे की दवा है और ये बहुत ही उपयोगी है। इसको लगाते ही हमेशा हमेशा के लिए कील मुहासे ख़त्म हो जाएंगे। तो अब आपको बताऊं कि कील मुहासे क्या होते हैं। मतलब आज मैं बताऊंगा, स्पेशली आपको दवा के बारे में बताऊंगा जिसको एक्ने कहते हैं, एक्ने वल्गेरिस कहते हैं, पिंपल्स कहते हैं। तो कील मुहासे की सबसे अच्छी 5 दवा के बारे में, एक्ने की दवा, पिंपल्स की बीमारी के बारे में बताऊंगा और 5 बेस्ट मेडिसिन फॉर एक्ने वल्गेरिस की बताऊंगा, पिंपल्स की बताऊंगा। तो अब आपको बताऊं कि एक्ने क्या है। एक्ने एक स्किन से संबंधित बीमारी है जो कि फेस पे और चेस्ट पे और शोल्डर मतलब पीछे की तरफ दाने होते हैं। कभी कभी लाल लाल छोटे छोटे दाने हो सकते हैं या कभी कभी पस भरे हो सकते हैं जिसमें पस कील टाइप का दाबने पे कील टाइप का निकलता है। यही एक्ने है, यही पिंपल्स है, यही कील मुहासे है। तो कील मुहासे के जो कॉजेज होते हैं उसके बारे में जानिए, इसके कारण क्या है, किस कारण से कील मुहासे होते हैं व्यक्ति को। तो कील मुहासे में सबसे पहला कारण होता है ऑयली स्किन होने के कारण। मतलब किसी की अगर ऑयली स्किन है तो उसको पिंपल्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक्सेस मतलब एक्सेस ऑयल, सेबम जिसको कहते हैं, मतलब एक्सेस ऑयल का प्रोडक्शन के कारण एक्ने वल्गेरिस होता है, मुहासा होता है, पिंपल्स होते हैं, कील मुहासे होते हैं। इसके बाद दूसरा कारण क्या होता है, हार्मोन्स चेंजेस के कारण मेल फीमेल को एक्ने वल्गेरिस मतलब कील मुहासे हो सकते हैं। और जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण मतलब फैमिली में अगर किसी को एक्ने वल्गेरिस है आपके परिवार में तो आपको भी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज करने वालों को भी एक्ने वल्गेरिस हो सकता है, एक्ने कील मुहासे हो सकते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी कील मुहासे होते हैं। मेडिसिन के कारण भी कील मुहासे हो सकते हैं। कुछ दवाइयों के कारण कील मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। गर्म दवाइयाँ होती हैं, इसके कारण कील मुहासे हो सकते हैं। महिलाओं में बर्थ कंट्रोल पिल्स मतलब जो महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती हैं, लेती हैं या स्टार्ट करते समय या उसको स्टॉप मतलब बंद करते समय ये प्रॉब्लम हो सकती है कील मुहासे की। और इसके बाद इन्फ्लामेशन के कारण भी कील मुहासे होते हैं। और इसके बाद हेयर फॉलिकल्स मतलब हेयर फॉलिकल्स जो रोए होते हैं, छिद्र होते हैं, वो बंद होने के कारण भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। मतलब ऑयल और खराब स्किन के कारण एक्ने वल्गेरिस मुहासे कील मुहासे हो सकते हैं। ये हुए इसके कॉजेज। अब आपको बताऊं कि बेस्ट मेडिसिन फॉर एक्ने पिंपल्स की दवाइयाँ मतलब 5 दवाइयाँ कौन सी हैं जिसको लगाते ही छूमंतर हो जाएगा आपका एक्ने वल्गेरिस मुहासा कील मुहासे पिंपल्स जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहला होता है कि रेटिनॉइड्स की मेडिसिन ड्रग। रेटिनॉइड्स की ड्रग में क्या आता है, उसमें पहली क्रीम आती है टेट्रोनाइन क्रीम आती है जो कि 5% और 2.5% में आती है। 5% में ज़्यादा क्रीम यूज करने के लिए होती है और इसको 5% क्रीम को आप सुबह शाम लगा सकते हैं। और अगर रेटिनॉइड्स क्रीम में एडापिलिन भी आता है, रेटिनॉइड ड्रग में ताज़ा टोरेटिन भी इसी में आता है। मतलब रेटिनॉइड क्रीम में मतलब ड्रग में आता है। तो ये 3 तरह की जो दवाइयाँ बताया मतलब टेट्रोनाइन और एडापिलिन और टाइजोरोटिन मतलब ये 0.1% में आती है। इस क्रीम को तीनों क्रीम में से किसी एक क्रीम को आप लगा देंगे, अगर दानों पे सुबह शाम लगाएंगे तो आपके पिंपल्स एक्ने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद अब आपको बताता हूँ कि एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक्स ओरल ली जाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स इसके टॉपिकल चलते हैं। तो पहले बताता हूँ कि टॉपिकल में क्या होता है। टॉपिकल में जेल फॉर्म में आता है क्लिंडामाइसिन और बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड प्लस
क्लिंडामाइसिन कम्बिनेशन की क्रीम को अगर दानों पे सुबह शाम लगाया जाएगा तो एक्ने वल्गरिस की प्रॉब्लम, कील मुहासे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अगर इसको भी यूज कर सकते हैं, अगर इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इरिथ्रोमाइसिन और बेंजाइल पेरोक्साइड की जेल आते हैं उसका यूज कर सकते हैं, उसको सुबह शाम लगाइए, आपका कील मुहासे ख़त्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। इसके बाद अब आपको बताऊं कि टॉपिकल कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स होते हैं जो मुंह से लिए जाते हैं। तो ओरल में सबसे पहले मिनोसाइक्लिन आता है 100 mg का कैप्सूल, उसको आप ले सकते हैं सुबह शाम। अगर या आप डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल 100 mg का ले सकते हैं सुबह शाम, या फिर इरिथ्रोमाइसिन की टैबलेट ले सकते हैं आप, या फिर एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आप ले सकते हैं 500 mg का। तो ये हुआ ओरल एंटीबायोटिक के बारे में। अब आपको बताऊं कि तीसरा ड्रग क्या है। एजेलाइक एसिड होता है जो क्रीम बेस में आता है, इसको आप दानों पे सुबह शाम लगाइए, आपके कील मुहासे ख़त्म हो जाएंगे। या फिर सैलिसिलिक एसिड 6% की क्रीम ऑइंटमेंट आता है, इसको आप दानों पे सुबह शाम लगाइए तो भी आपका पिंपल्स ठीक हो जाएगा। अगर ये सब क्रीम लगाने से आपको आराम नहीं हो रहा है तो आप डेप्सोन जेल आता है, मतलब डेप्सोन जेल 5% में आता है, ये डेप्सोन के नाम से ही आता है। तो अगर इसको आप सुबह शाम इस क्रीम को जेल को लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस है डेप्सोन का। तो डेप्सोन 5% का जेल आता है, इसको सुबह शाम आप अपने कील मुहासों पे लगाइए, आपका कील मुहासे पिंपल्स की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर ये सब चीज़ दवाइयाँ यूज करने के बाद भी आपको रिस्पांस में कोई कमी रह गई है तो आप कैप्सूल आइसोट्रेटिनाइन का 20 mg का कैप्सूल कंटिन्यू इसका यूज कर सकते हैं, जो कि आइसोट्रेटिनाइन कैप्सूल जो है विटामिन ए का डेरिवेटिव्स होता है। इसका यूज आप अगर कंटिन्यू कर देंगे तो इससे मतलब ये लास्ट एक्ने वल्गरिस पिंपल्स की दवा है, इसको खाने से 100% दवा कारगर है और आपका कील मुहासे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये एक मैंने आपको चांस बताया कि अगर किसी कारण बस ये सब दवाइयाँ आपको नहीं काम की तो अदरवाइज़ ये सारी दवाइयाँ जो मैंने बताया ये बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं। एक्ने वल्गरिस पिंपल्स कील मुहासे की बहुत अच्छी बेस्ट मेडिसिन में ये दवाइयाँ आती हैं। और आपको बताऊं कि आइसोट्रेटिनाइन क्रीम कब नहीं लेना चाहिए। अगर इसका यूज़ तभी मत करिएगा जब आप प्रेगनेंसी पीरियड में हो या आप प्लानिंग कर रहे हो प्रेगनेंसी की, तो भी आपको इस क्रीम का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ दिन पहले इस क्रीम का यूज़ नहीं किया जाता है। और ये क्रीम इसीलिए इसको डॉक्टर पूछते हैं कि अगर बहुत जल्दी शादी ब्याह होना है तो इस क्रीम का यूज़ ना करें। तो इस क्रीम को लेने से पहले बहुत सारी सावधानियां रखनी होंगी। और आइसोट्रेटिनाइन 100% एक ऐसा कैप्सूल है जो कि आपके पिंपल्स, एक्ने वल्गरिस और इसमें बहुत ही कारगर है और 100% इसमें सफलता मिलती है और हमेशा के लिए कील मुहासे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हुआ पूरी जानकारी आपको सबसे अच्छे 5 दवा के बारे में जो कि कील मुहासे में यूज किए जाते हैं। और इसके बाद कुछ अदर ऑप्शन फॉर एक्ने के हैं जो कि अब बाद में कराया जाए, जैसे लाइट थेरेपी किया जाता है और स्टेरॉइड्स के कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं इसमें। तो ये हुआ पूरी जानकारी। अगर आप भी एक्ने से संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं और हम इस चैनल पे आप देख रहे हैं तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अगर हमारे तक आना है आपको अपनी प्रॉब्लम को दिखाने के लिए तो हमारे कुछ चार्जेस लगते हैं, उसको आपको देखना होगा। ऑनलाइन भी मैं आपको दवा के बारे में सलाह दे सकता हूं और दवा के बारे में जानकारी दे सकता हूं, एक्ने की, पिंपल्स की दवा के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इसके कुछ चार्जेस लगते हैं। आप मेरे नंबर पे आप बात करेंगे तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।